हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ एक ऐसा कॉलेज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मेरे को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज है या बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है उस कॉलेज के बारे में। क्योंकि अगर जैसे हम मोस्टली पेरेंट्स से बात करते हैं तो या तो अगर उनकी फी वो उनका जो बच्चा है वो एमबीबीएस करने का प्लान कर रहा है या वो नहीं भी कर रहा है ना, या वो फ्यूचर में अभी उसके बारे में सोचेंगे, स्टिल उनको इस कॉलेज के बारे में पता है। तो कुछ अच्छी बातें बताएं और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको उनके बारे में नहीं पता। तो आज इस वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएमयू मुलाना के बारे में। तो ये क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, कितना पुराना कॉलेज है, कैसा इसका हॉस्पिटल चलता है, कैसे इसका एकेडमिक्स है, क्या है यहाँ पर टोटल बजट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कितने नंबरों पर ये कॉलेज मिल सकता है। प्लस जब आप इस कॉलेज को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके साथ साथ और क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लेकर आप चल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो मेरे को खुशी होगी उन सबको क्लियर करने की, क्योंकि आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। मेरे ऑफिस दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, जलंधर में है, और हम डिफरेंट सिटीज में विजिट भी कर रहे हैं फॉर 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस। तो एमएमयू मुलाना, तो इसकी सबसे पहले देखिए कि फुल फॉर्म क्या है। दैट इज महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज सिचुएटेड इन मुलाना। तो मुलाना कहां पर है? बेसिकली इट इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन अंबाला। ये इनका सबसे पहला कैंपस था। तो मुलाना एक गांव का नाम है जो कि अंबाला के अंदर लोकेटेड है। इसके ऑलरेडी भी कई कैंपसेस चल रहे हैं। सबसे पहले मुलाना से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद इनका एक कैंपस सोलन के अंदर भी है विच इज इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इनका एक कैंपस है अंबाला साधोपुर में। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है जब वो एमएमयू अंबाला बोलते हैं कि क्या वो सदोपुर जो कि एक रिसेंटली ओपन कैंपस की बात कर रहे हैं, या वो मुलाना जो कि एक बहुत पुराना कैंपस है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से मतलब क्या होता है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब है कि यहाँ पर जितना भी इसका सिलेबस है, आज के जमाने के हिसाब से जो इसको लगता है कि सिलेबस रखने की जरूरत है, ये अपना सिलेबस सारा का सारा खुद डिजाइन करते हैं। उसके बाद ये एग्जाम भी खुद बनाएंगे, उसको चेक भी खुद ही करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलेगी वो एमएमयू यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये जो अपने यूनिवर्सिटी की डिग्री है क्या वो वैलिड है, या क्या उसकी वैल्यू है या नहीं है। तो आप समझिए कि ये बिल्कुल वैलिड होती है ना। एमएन जो एनएमसी है उसने इनको परमिशन दी हुई है, तभी ये सब कुछ कर पा रहे हैं। और किसी भी कॉलेज को आप ये मत समझिए कि यार ये प्राइवेट है या किसी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो ये अच्छा होगा, या ये डीम्ड है तो ये अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पर लोग गवर्नमेंट सीट छोड़कर भी जाते हैं। तो किसी भी कॉलेज की वैल्यू बनती है उसके एकेडमिक्स से, उसके एल्यूमिनाई बेस से, उसके हॉस्पिटल के पेशेंट इनफ्लो से। तो यस, ये पूरी तरह वैलिड है। तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेनी है, जैसे कि जितनी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होता है वो सारा एमसीसी द्वारा यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा देखा जाता है। आपको अगर यहाँ पर एडमिशन लेनी है तो आपको कोई स्टेट के अंदर रजिस्टर नहीं करना है, आपको एमसीसी के साथ रजिस्टर करना होगा, और उसकी 100% सीट्स एमसीसी ही फिल्ड आउट करेगा। ये जो कॉलेज है ये 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। तो लगभग अब इसके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है फॉर द एमबीबीएस कोर्स। कोर्सेज की बात करें यहाँ पर कि कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पर एमबीबीएस का कोर्स ऑफर किया जाता है, पीजी में एमडीएमएस के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में मिसिंग है, यहाँ पर डीएम के यानी कि सुपर स्पेशलिटी के भी 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, डीएम इन कार्डियोलॉजी एंड डीएम इन गैस्ट्रो। तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिल रहे हैं, यानी कि आपका जब बच्चा वहां पर पढ़ रहा है तो उसको वो पढ़ तो एमबीबीएस में रहा है बट वो पीजी सुपर स्पेशलिटी इन सब के बेनिफिट्स को भी वहां पर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, जो वहां का हॉस्पिटल है, वहां के जो एकेडमिक्स हैं, वो सब इतने बड़े लेवल पर ऑलरेडी डेवलप किए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सीट्स कितनी है, कैसे उसकी डिवीजन है, तो यहाँ पर टोटल 200 सीट्स हैं, और 170 सीटें जनरल मैनेजमेंट कैटेगरी को बिलोंग करती हैं,
और 30 सीटें एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग करती है। किसी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर कैटेगरी रिजर्वेशंस नहीं होती, लाइक कास्ट रिजर्वेशंस नहीं होती। वहां पर बेसिकली दो तरह की ही डिवीजन है, या तो जनरल मैनेजमेंट कैटेगरी या फिर एनआरआई। तो यहाँ पर 170 जनरल मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट्स हैं और 30 यहाँ पर एनआरआई की सीट्स हैं। कट ऑफ की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जो कि अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है ना, कि मैंने कॉमनली देखा है कि लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन है। लोगों के मन में मिसकंसेप्शन क्या है, उनको लगता है कि यार ये बहुत महंगा कॉलेज है, या उनको लगता है कि भाई इस वजह से यहाँ पर जो किसी भी स्कोर पर एडमिशन हो जाती है, कि हमारा जी हमने सुना था जी कोई एक बच्चा था उसका स्कोर बड़ा कम था, उसकी वहां पर एडमिशन हो गई, तो यहाँ पर क्या कम नंबर वाले बच्चों की एडमिशन भी हो जाती है, या बच्चे जो बहुत लोग स्कोर में क्या उनकी भी एडमिशन हो जाती है, या यहाँ पर पैसे देकर कोई जुगाड़ लगाकर एडमिशन हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी एडमिशन होगी वो एक्चुअल में नीट काउंसलिंग के बेसिस पर ही होगी। हाँ, लो स्कोर में भी एडमिशन हो जाती है, बट वो कोई जुगाड़ नहीं है, है ना, वो उसका एक प्रोसेस है, दैट इज एनआरआई एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो जनरल मैनेजमेंट की कट ऑफ थी दैट वाज 397, और जो एनआरआई की कट ऑफ गई थी दैट वाज 150। तो यानी कि आप समझिए कि जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पर भी अगर आप एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो जो हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि यार भी लो स्कोर पर भी बच्चे की एडमिशन हो रही है, वो पॉसिबल होता है एनआरआई के अंदर। फीस की बात करें यहाँ पर, अगर जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 18 लाख की फीस है, 10% का इंक्रीमेंट लगेगा हर साल, हॉस्टल मेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस मिलाकर ये कॉलेज लगभग आपको 1 करोड़ 10 लाख के आसपास पड़ जाएगा। और अगर हम बात करें एनआरआई के अंदर तो 1,60,000 यूएसडी की फीस है फॉर द एंटायर कोर्स, हॉस्टल में ये सब उसके बाद लगेगा। तो बहुत हाई बजट जाता है एनआरआई का, बट लो स्कोर पर आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। हॉस्पिटल की बात करें यहाँ पर कि हॉस्पिटल किस तरह के, तो मैं आपको अगर अब पेपर्स से हटकर बताऊं यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये मैंने पर्सनली विजिट किया हुआ है कॉलेज, और बहुत बच्चे कई सालों से यहाँ पर एडमिशन ले भी रहे हैं मेरे थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज इंश्योर कर सकता हूँ कि इसका जो हॉस्पिटल है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे कुछ 2-3 रीजंस हैं, और आप इन रीजंस को अगर समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप बाकी कॉलेजेस को भी इवेल्युएट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल अच्छा चलने का रीजन क्या है? हॉस्पिटल अच्छा चलने का रीजन ये है कि एक तो इसके आसपास कोई लोगों के पास कोई बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कहीं पर जाने के लिए। तो वहाँ पे मुलाना है, बराड़ा है, और ऐसे कई छोटे छोटे एरियाज हैं जिनके लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं। सस्ता इलाज है और बहुत टॉप ग्रेड फैसिलिटीज वहाँ पर मिल रही हैं लोगों को। उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर कितने कोर्सेज रन हो रहे हैं, पीजी के कितने कोर्सेज रन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हॉस्पिटल जो है वो फुली इक्विप्ड है उन चीजों के साथ। उसके बाद डीएम, जो कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में आपको देखने को नहीं मिलता, वो भी वहां पर करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको वो भी बेनिफिट और फैसिलिटीज वहां पर देखने को मिल रही है। तो बहुत सारा पेशेंट इनफ्लो आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। टीचिंग बेड्स की बात करें तो 1025 टीचिंग बेड्स हैं, बहुत ही बढ़िया पेशेंट इनफ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एमबीबीएस के हिसाब से बहुत बड़ा पेशेंट इनफ्लो और बहुत ज्यादा डेवलप्ड पेशेंट इनफ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक ये कुछ रीजंस हैं ना जिसकी वजह से आप एमएमयू अम्बाला को कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। और अगर आपको कुछ और भी ऐसे डाउट्स हैं, कोई और कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी ऐसी बेहतर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें।